कम ज्यादा, मतलब जो पुराना ब्लॉक बना हुआ, हाँ उसमें 29 शेयर ज्यादा आया, ठीक है, ये कोना 29 शेयर, बाकी हमारा 18 22। हमने कहा तो हमारा ज्यादा अपना ये सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसमें दोनों सरकारी ये ब्लॉक भी हमारे ब्लॉक में बनाए हुए 25 साल है। अब इनको जो दो वहाँ तक जा रही है, नफी जमीन वहाँ तक इस खेत तक जा रही है, वो हमारा 18 से 22 है। तो हमने कहा जो हमारे में ज्यादा होगा 2 बिस्वा 3 बिस्वा, वैसे 29 शेयर ज्यादा जा रहा है। अब अगर ब्लॉक पूरा नाते हैं तो 46 शेयर ज्यादा जा रहा है। तो हमने कहा 46 मेरे पास सामने इन्होंने कहा कि बीच का माप निकाल लिया जाए, तो बीच ब्लॉक को क्या मामला है पूरा बता। कुछ भी नहीं है, एक हमारे पास कंप्लेंट आई थी जिसमें उस कंप्लेंट का यही कहना था कि जो ज़मीन है वो पशु चिकित्सालय की है या ब्लॉक की, अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। तो कुछ सोर्सेज से पता लग पाया है और कंप्लेंट में यही लिखा गया है कि कहीं वो अवैध निर्माण तो नहीं करवाया जा रहा। तो इसीलिए प्रशासन की एक टीम को भी एक्टिव किया गया है कि वहाँ पे जाकर पैमाइश के दौरान पता लग जाए कि भूमि किसकी है और किसी भी सरकारी भूमि पे कोई भी अवैध निर्माण ना होने पाए। तो तब तक के लिए ही जब तक रिपोर्ट ना आ जाए तब तक मौके पर भी कुछ ना किया जाए। तो यही पूरा अभी मामला है। इसमें जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है तो एक बार सबके संज्ञान में आ जाएगा मामले की प्रॉपरली क्या चीज़ है। एक वीडियो वायरल हो रहा बल्दी राय का, जिसमें प्रमुख जो शिव कुमार भाजपा नेता है वो जबरदस्ती दुकान बना डाल रहे हैं उसका सुविधा। क्या है पूरा तत्व जानकारी? देखिए, जब से भाजपा सरकार में आई तब से आम बात है, कोई भी भाजपा का नेता हो, भाजपा के नेतागण प्रशासन से मिलके सिर्फ और सिर्फ भूमि ज़मीनों को कब्जा करने का काम कर रहे हैं। कहीं सरकारी ज़मीन कब्जा कर ले रहे हैं, कहीं किसी गरीब की ज़मीन कब्जा कर ले रहे हैं। अब इसके पहले हम लोग जब उस दिन ज्ञापन देने आए थे तो पुणे बाहर में एक सोसाइटी है, उसको भी वहाँ के लोग कब्जा कर ले रहे हैं। तो इनकी जो नीति और नियति है वो यही है कि ज़मीनों का कब्जा करो, अवैध कमाई करो, जनता से कोई सरोकार नहीं है। नियमावली को तोड़ के जितने सारे भाजपाई हैं, सारे भाजपाई, उनका एक ही काम है आज के डेट में कि कैसे न कैसे करके अपनी जेब भरें, बड़े ज़मीन के मालिक हो जाएं, पैसा बहुत कमा लें। इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये नियम तोड़ें तो सब कानून है। अभी आम जनता थोड़ा कुछ कर ले उसके लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन पूरी तरह से भाजपाई, सारे भाजपाई भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्या मांग करते हैं? मांग तो हम रोज कर रहे हैं। अभी उस दिन भी हम लोग गए थे, भैया सब पुणे बाहर सोसाइटी कब्जा हो जा रही है। यहाँ जो आप अभी नया प्रकरण बता रहे हैं, जो भी उचित हो, चाहे कांग्रेसी हो चाहे भाजपाई हो, सरकार की जमीन सरकार की होती है, उस पर जो नियमावली हो उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। जो इसको भंग कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रमुख में बहस होती है जी, और जमीन दुकान जबरदस्ती बनवाई जाए पशु दुकान, क्या है? देखिए, क्योंकि अभी पूर्व वक्ता ने हमारे कहा कि बीजेपी के लोग और प्रशासन भी ये भूमाफिया, जिले के अगर टॉप 5 भूमाफिया का नाम लेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता हों। और योगी बाबा से मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि भूमाफियों का मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बुलडोजर चला रहा हूँ। इनके बुलडोजर इनके अपने नेताओं के लिए कहाँ चला जाता है? भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता भूमाफिया हैं या अभी हत्याएं हो रही हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी गिरफ्तारी तक नहीं होती है। और अभी कोई निर्दोष हो, हाँ, इनके यहाँ बुलडोजर मालूम है किसके यहाँ चलता है? मैं चूँकि ब्राह्मण बिरादरी से हूँ, कोई ब्राह्मण अगर कहीं इन्वॉल्व होगा तो उसके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। कोई माइनॉरिटी का इन्वॉल्व होगा तो उसके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। कोई यादव इन्वॉल्व होगा तो उसके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। और बाकी जातियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर कहीं भाजपा से जुड़ा हो, जानिए अजर और अमर होके आया है, और विपक्ष के लोग अगर मांग करने आएंगे तो इनका दरोगा वर्दी फाड़ के उसको फंसाने के मुकदमे भी दर्ज करने को तैयार रहता है। तो भैया, एक गांव की जो कहावत है, कुएं में भांग घोर दी गई है, तो सब नशे में है सत्ता में बैठे हुए लोग। और सत्ता चूंकि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी सत्ता के लोग करते हैं, तो सब नशे के आदी हैं। जैसे अभी इलाहाबाद के छात्रों ने चिलम सेवा आयोग किया, तो ऐसे में चिलम सरकार और चिलम प्रशासन अगर कहूँ तो कुछ बुरा नहीं होगा। बल्दी राय के प्रकरण में क्या मांग करते हैं? देखिए, बल्दी राय का प्रकरण अगर उसमें दोषी हैं, चूंकि जिस तरीके से दिख रहा, ब्लॉक की जमीनें जिला पंचायत के अधीनस्थ नहीं होती है, बिना डीएम के आदेश के उस पर कोई निर्माण नहीं हो सकता है। बल्दी राय निश्चित तौर पर जांच कराई जाए, अगर उसमें दोषी हैं तो उनके ऊपर मुकदमे किया जाए, उनको जेल में। जब तक नहीं मिले किसी की ताकत नहीं है रोक लगा देंगे, इतना नोट कर लीजिए। जब तक लेटर मुझे नहीं मिलेगा मैं सीधे हाई कोर्ट तक लड़ाई करूँगा। मतलब ये सरकारी काम है, प्राइवेट काम हमारे बाप का है नहीं। जब बता दिया गया आपको तो बदकानी हरकत नहीं, हमको लेटर नहीं, हमें लेटर क्या हमने आपको बता दिया? आपने बता दिया ना, आदेश संख्या बता दिया, बता दिया आएगा। तो हमने बता दिया। जब हमारी जिम्मेदारी ये है तो ये बच्चों की तरह हरकत कर रहे हो।
ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ लड़ने हम आए हैं। सरकारी आएगा, जो सरकारी काम है, सरकारी काम सक्षम अधिकारी आएगा। सक्षम अधिकारी का है ना, हमने आपको नहीं करूँगा, हम रुकवा रहे हैं। हमारे आदेश है, आपको आदेश हम बता चुके मैंने मेरी बात हैं। आदेश सरकारी काम है ना, सरकारी काम है ना। बिल्कुल, हमारे अपने घर का काम नहीं क्यों कर रहे हैं? तो वो हमको लिखित दे रहे हैं, हम अभी बंद कर दे रहे हैं। हमको आपको लिखित दिया गया, अरे लेकिन मेरे भाई ब्लॉक को नहीं दिया गया। हम रुकवाने के लिए सक्षम हैं कि नहीं? चलिए ठीक है, आइए रुकवाइए। हमने किस आदेश से रुकवाया है ये आपको हमने बता दिया है। हमको ये रिसीव कराएंगे, नहीं, हमने आदेश रिसीव कराएंगे। वो आप जाके विभाग में समझिए। हमारे लिए आदेश है, आपको हमने पढ़वा दिया है, दिखवा दिया है, आपको आदेश संख्या पता है, सारे लेवल में बैठा नहीं, हर चीज पता है। हिसाब कर उनका जाए। ठीक से बनाओ ना, बढ़िया से बनाओ वीडियो, बढ़िया से बनाओ। बनाओ पूरा साहब, आप जाओ साथ में जाओ। वहाँ क्यों ना जाओ भैया, का साहब बजा दो। समझ में नहीं आ रहा है? अभी ठीक करके ले जाऊंगा, कोई छुड़वा नहीं पाएगा। भरम में न रहना, वो अपन दोगा साहब, भरम में न रहना कोई। दोगा साहब प्रेम से बोल रहा हूँ, तो मत करो रहा। साहब नहीं करेंगे तो शांत हो जाइए, जाओ। एकदम शांत हो जाओ। अरे साहब सुनिए, छत पर चुकी है, क्या समझ क्या हो? मारेगी तुम, लेवल को मारोगे। फिर तुम काम मत करना, तुम काम मत करना, बता दे रहे हो, जानते हो हमको। तुम काम मत करना। भैया फोन आपको बता दिया, आपको सारा चीज बता दिया, बुरा समझा रहा हूँ। मार रहे हैं, जब बता रहे हैं आदेश नहीं मानेगा पकड़ ले जाएंगे, पकड़ ले जाएंगे। कोई साथ नहीं होगा, जिस स्थिति में उतरो अभी जाओगे, कोई नहीं आएगा, छुड़ाने बता रहा हूँ। भरम में मत रहिए, नीचे जाओ। तब रुकवाने आए हैं कि हम गुंडे हैं, हम गुंडे हैं, इनके बहकावे में हो। इनको सबको बताया जा रहा है कि लिखा आदेश बता दिया कि लिखा पढ़ी में आदेश है, इनको प्राप्त है आदेश, इनको पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद गुमराह कर रहे हैं। तो काम कहाँ होता है? आप काहे गुस्सा हो? अरे काम आप अलग जाके बताइए। हम कहे दिए बैठे दिए हमको बैठने दिए। सरकार ने भैया बाबू सरकार क्या काम आपको बेइज्जत कर रही ना? नहीं, मतलब आप कह रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा है। हम तो तुरंत कहते हैं, चलो आपको समझ में आ रहा है ये? पूरा बिल्कुल हर चीज जाके अलग बदलो। भाई बोल रहे भाई बता। हम कह रहे हैं आपको समझ में आया? आपको है, मुझे समझ में आया। हम कर्तव्य से बांधे हैं, हम कर्तव्य से बांधे हैं, हम आएंगे। आपसे ने कहा हमको लिखा पढ़ी में आदेश है तो हम कैसे नहीं आप आएंगे? ये मुझे नहीं देंगे लिखित में? नहीं, वो देंगे नहीं तो उनके ऑफिस में जाके मांगिए ना। हम लिखित मांग रहे हैं, आप हम इनसे मांगेंगे। सारी बात आपकी हो गई, ठीक है, आपसे सारी बात हो, हम किसी से बात नहीं करेंगे। जिससे बात करना होगा हमारे फोन पे करेंगे, जिसको बात करना होगा हमारे फोन पे अरे करेंगे। कोई नहीं, तो हमारा काम है। आप नायब साहब गलत चीज है। कल लिखित दीजिए हमको और आप रिसीव और तुम कराइए। लोग जो इनके बहकावे में हो ना, इनके बहकावे में हो जो लेबर, कोई काम नहीं देगा, बता दे रहा हूँ। लिखा पढ़ी में आदेश है, समझ में नहीं आ रहा है? जब लिखा पढ़ी में आदेश बता दिया गया है कि नहीं होगा, आप दीजिए, मैं कोर्ट जाऊँगा, मैं सीधे कोर्ट जाऊँगा। सरकारी काम है, कोर्ट में तब जाऊँगा ना, जब तक लिखित नहीं कैसे कोर्ट जाऊँगा मैं? किस कोर्ट में चला जाऊँगा? तुम लोग जाओ अपने अपने घर। तभी मैं कोर्ट जाऊँगा। अरे मैं दे दूंगा आपको, चलो मैं देता हूँ, मैं दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल मैं दे रहा आप हूँ। दीजिए, उनको पति दी, मैं उसी आधार पर जाऊँगा, उसी आधार में कोर्ट जाऊँगा। अभी दे दीजिए, कोई रिसीव अभी रिसीव कराइए, उसी पर मैं जाऊँगा। क्या लिखूंगा वहाँ पे जाके कोर्ट में? सर हमको आए, यशो साहब ने मना कर दिया, यशो दे दिया मैंने। नहीं थी, बहुत अफसोस हुआ। नहीं, अफसोस हमको भी हो रहा है कि मतलब इतनी बड़ी, अरे एसडीएम है हमारी, उनको लिखित में देना चाहिए कि नहीं? मेरे यहाँ ब्लॉक किसको सुना रहे हो ये नहीं, भैया? ब्लॉक में है कि नहीं है? भाई आप तब से कमिश्नर हमारे साहब से सरकारी हम बात काम कर है, रहे हैं, सरकारी काम हो रहा है, राजस्व ना कि से बात प्राइवेट कर हो रहे रहा हैं। है। खाली हवा में बात भाई, कर रहे हो, कहीं पे कोई लेटर आया नहीं, नहीं। एक लेटर नहीं आया, हमको लेटर रिसीव कराइए आप। हाँ, लेटर रिसीव कराइए भाई, हमको तो यही है, हमको लेटर से हम जाएंगे सीधे कोर्ट जाएंगे, तभी तो हम जा पाऊंगा। कोर्ट किस आधार पे जाऊंगा बताइए आप? अब आपको खुद से अधिकारी है, कोर्ट हम किस आधार पे जाएंगे? जब मुझे कागज नहीं रिसीव होगा, किस आधार पे चले जाओगे? नहीं, अरे हम कहीं तक कोई देगा, अरे वो अपना हम देंगे तो हम तो दे देंगे आपको। हाँ, वो दीजिए, हमको लाइए। आपको दे चुके हैं। नहीं, हमको नहीं दिया है। अरे आप देखो, अभी आपने उसमें ना लिखा पढ़ा होगा, पत्रांक संख्या ये नहीं भाई, मेरे कुछ नहीं
लेटर दिया नाम सब खड़े अभी नोट कर लो वो तो हम वो आप वाले दिए वो आप ठीक है नोट करवा दीजिए हम आप लिए हो ना हमको कागज में आपको नोट कराया अरे वो तो पत्रांक संख्या है हाँ तो पत्रांक उसी पत्रांक संख्या पे हमने ही तो रुकवा वकील साहब को दिया वकील साहब ने कहा पत्रांक संख्या नहीं होगा वो होगा मतलब जो कागज है हम किस आदेश पे रुकवा रहे हैं वो हमने आपको बता दिया अब वो हमको दे इसी को बाकी चीज आप इनसे बात करिए हमको हम रिसीव करेंगे कहाँ को रिसीव करोगे नौकरी कहाँ रिसीव नहीं ले लीजिए हमको नहीं एक रिसीविंग आप तो हम रिसीव करेंगे एक रिसीव करेगा हमको रिसीव करा दीजिए एक दूसरे वाली कॉपी पे रिसीव करवा दीजिए नहीं रिसीव कराइए रिसीव करेंगे और हमको आप रिसीव करके दे दीजिए तो फोटो कापी है ना इस पर रिसीव कराइए आप साइन करिए हम साइन करेंगे आप साइन करिए फोटो कॉपी कराइए कापी है ना फोटो कॉपी कराइए नहीं एक तो ठीक है उसको दे नहीं एक फोटो कॉपी है हम अपने हाथ से हाँ अपने हाथ से हम अपने दोनों लोग करेंगे ना अब वो रहेगा तो हमें कम से कम कचहरी कोर्ट में दिखाना एसडीएम के जाएंगे डीएम के जाएंगे तो कम से कम दिखाएंगे तो हम किस आधार पे चले जाएंगे किस बेस क्या है हाई कोर्ट तक चलूंगा हमारे पास भी तो चाहिए ना सर वो चीज आपको सारी चीज आपको एसडीएम साहब मैंने कहा क्योंकि हम लोग कोर्ट जाएंगे कोई लिखित ये हमारा भी कोई घर का पर्सनल काम नहीं है मतलब पुराना हाँ उसमें 29 ईयर ज्यादा आया जाने के लिए रास्ता तो चाहिए ना